जय हिंद। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज हम बात करेंगे एक तो सेवा सदन के बारे में, दूसरा देव समाज के बारे में, तीसरा हम पढ़ेंगे धर्म सभा के बारे में, चौथा हम बात करेंगे भारत धर्म महामंडल के बारे में और फाइनली हमें पढ़ना है राधा स्वामी मूवमेंट के बारे में। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं और फैक्चुअल थोड़े ज़्यादा हैं, तो फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे अपन। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक करने में आपका कुछ जाएगा नहीं और यूट्यूब वीडियो को थोड़ा सा पुश कर देगा, तो लाइक के बटन को दबा दो। शेयर कर दो, जिन भी लोगों को इसकी ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेवा सदन के बारे में। सेवा सदन के फाउंडर हैं एक पारसी सोशल रिफॉर्मर जिनका नाम है बहराम जी एम मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी ने 1908 में सेवा सदन को इस्टेब्लिश किया और सेवा सदन को बहराम जी मालाबारी ने इस्टेब्लिश किया अपने एक फ्रेंड की मदद से और उसका नाम था दीवान दयाराम। क्या नाम था? दीवान दयाराम। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1908 में। किसने इस्टेब्लिश किया? बहराम जी एम मालाबारी ने। और ये जो सेवा सदन है, बहराम जी मालाबारी हैं, इन्होंने चाइल्ड मैरिज को अटैक किया और विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए खूब सारा कामकाज किया। और इन्हीं के एफर्ट्स का नतीजा था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जिसे लाया गया था 1891 में। इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट के थ्रू गर्ल्स के लिए मिनिमम एज फिक्स की गई थी, कितनी? 12 साल। और इस सेवा सदन ने ऐसी औरतों के लिए खूब काम किया जिनको समाज एक्सप्लॉइट करता था, जिनको सोसाइटी डिस्कार्ड करती थी। बहराम जी मालाबारी ने इंडियन स्पेक्टेटर को अक्वायर किया और उसको एडिट करने की शुरुआत की। इंडियन स्पेक्टेटर को पब्लिश करते थे 3-4 लोग। उन 3-4 लोगों से इस इंडियन स्पेक्टेटर को बहराम जी मालाबारी ने अक्वायर किया और इसको एडिट करने की शुरुआत की। बेसिक 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सेवा सदन कब इस्टेब्लिश किया गया? 1908 में। किसने इस्टेब्लिश किया? बहराम जी एम मालाबारी ने। किसकी मदद से? अपने एक दोस्त दीवान दयाराम की मदद से। चाइल्ड मैरिज को अटैक किया, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया, जिसके थ्रू गर्ल्स के लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज 12 साल फिक्स की गई। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर को अक्वायर किया और उसको एडिट करने की शुरुआत की। फिर बात आती है देव समाज के बारे में। देव समाज एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1887 में। कहाँ पे? लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था। और किसने इस्टेब्लिश किया था? श्री नारायण अग्निहोत्री ने इस्टेब्लिश किया था। ब्रह्मो समाज के फॉलोवर थे। श्री नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में देव समाज को इस्टेब्लिश किया। और ये जो देव समाज है, इसने बात की अबाउट इटर्निटी ऑफ सोल, कि आत्मा अमर रहती है। सुप्रीमेसी ऑफ गुरु, गुरु जो है वो सुप्रीम होता है। एंड नीड फॉर गुड एक्शंस, कि हमें अच्छे एक्शंस करने चाहिए। इनफैक्ट ये जो देव समाज है, इसने बोला कि हमें ब्राइब्स वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें नशे नहीं करने चाहिए, हमें वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, हमें चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। बेसिकली देव समाज कब इस्टेब्लिश किया गया? 1887 में इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया। किसने इस्टेब्लिश किया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने इस्टेब्लिश किया। और ये बात करते थे कि आत्मा अमर रहती है, गुरु सुप्रीम होता है और हमें अच्छे एक्शंस करने चाहिए। देव समाज की जो भी टीचिंग्स हैं वो एक किताब में कंपाइल की गई हैं और उस किताब को बुलाया जाता है देव शास्त्र। क्या बुलाया जाता है? देव शास्त्र। देखो, इस स्लाइड में 2 चीज़ें पढ़ी अपन ने। एक तो सेवा सदन के बारे में बात की, और सेवा सदन को कब इस्टेब्लिश किया गया? 1908 में। किसने इस्टेब्लिश किया? बहराम जी एम मालाबारी ने। चाइल्ड मैरिज को इन्होंने अटैक किया, विडो रीमैरिज को इन्होंने प्रमोट किया। और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसके थ्रू गर्ल्स के लिए मिनिमम एज 12 साल फिक्स की गई मैरिज के लिए। और बहराम जी मालाबारी ने इंडियन स्पेक्टेटर को अक्वायर किया और उसको एडिट करने की शुरुआत की। दूसरा हमने बात की देव समाज के बारे में। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1887 में। कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? लाहौर में। किसने इस्टेब्लिश किया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने इस्टेब्लिश किया। और देव समाज की जो भी टीचिंग्स हैं वो देव शास्त्र में कंपाइल की गई हैं। फिर बात आती है धर्म सभा के बारे में। धर्म सभा एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी। इसके फाउंडर हैं राधाकांत देव। किसने इस्टेब्लिश किया धर्म सभा को? राधाकांत देव ने। कब इस्टेब्लिश किया? 1830 में। अगर आपको याद हो तो जब हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था, तब हमने बातचीत की थी धर्म सभा के बारे में। बेसिकली ब्रह्मो समाज के आइडियाज़ को काउंटर करने के लिए राधाकांत देव ने इस्टेब्लिश किया था धर्म सभा को। और ये धर्म सभा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी।
बेसिकली धर्म सभा का कहने का मतलब ये था कि हमारे जितने भी सोशियो रिलीजियस मैटर्स हैं उनमें स्टेटस को मेंटेन करने की ज़रूरत है, उनको ज्यों का त्यों रखने की ज़रूरत है, उनमें कोई रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ब्रह्मो समाज बात कर रहा था कि हमें सती को अबॉलिश करना चाहिए, सती को इलीगल डिक्लेयर करना चाहिए। धर्म सभा कह रही थी कि सती को अबॉलिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे जितने भी सोशो रिलीजियस मैटर्स हैं उनको ज्यों का त्यों रखा जाए। हालांकि धर्म सभा एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, लेकिन इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर किया। धर्म सभा किसने स्टैब्लिश की? राधाकांत देव ने। कब स्टैब्लिश की? 1830 में। और ये एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ब्रह्मो समाज के आइडियाज़ को काउंटर करने के लिए। एक और ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी बनी जिसका नाम था भारत धर्म महामंडल, और ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1902 में। कहानी क्या है, 3 ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी। एक थी सनातन धर्म सभा जिसको फॉर्म किया गया था 1895 में, दूसरी थी धर्म महापरिषद, और ये दोनों सनातन धर्म सभा और धर्म महापरिषद ये दोनों साउथ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस थी, और एक बंगाल में थी धर्म महामंडली। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके 1902 में फॉर्म किया गया भारत धर्म महामंडल को, जो कि ऑर्थोडॉक्स एडुकेटेड हिंदूज की ऑर्गेनाइजेशन थी। ये लोग भी बेसिकली जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे थे हिंदुइज्म में उसके अगेंस्ट में बात करते थे। कब फॉर्म किया गया भारत धर्म महामंडल को? 1902 में। किन 3 ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके फॉर्म किया गया? एक थी सनातन धर्म सभा, दूसरी थी धर्म महापरिषद, और तीसरी थी धर्म महामंडली। और जितना भी आर्य समाज के लोग रिफॉर्म्स की बातचीत कर रहे थे, या थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, या रामकृष्ण मिशन के लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, उनको काउंटर करने के लिए उनके अगेंस्ट में फॉर्म किया गया था भारत धर्म महामंडल को। और ये जो भारत धर्म महामंडल है इसका हेडक्वार्टर था वाराणसी में। कहाँ पे था? वाराणसी में। इनफैक्ट भारत धर्म महामंडल ने हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने की बातचीत की, जहाँ पे हिंदू रिलेटेड, हिंदू ट्रेडिशन से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, वेदास से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय इस भारत धर्म महामंडल के बड़े प्रोमिनेंट, बड़े इंपॉर्टेंट फिगर थे। धर्म सभा किसने स्टैब्लिश करी? राधाकांत देव ने। कब स्टैब्लिश करी? 1830 में। भारत धर्म महामंडल कब स्टैब्लिश की गई? 1902 में। किन 3 ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके फॉर्म की गई? सनातन धर्म सभा, धर्म महापरिषद और धर्म महामंडली को। हेडक्वार्टर कहाँ था? वाराणसी में। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे और ये एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर इसके बाद बात आती है राधा स्वामी मूवमेंट। आगरा के एक बैंकर जिनका नाम था तुलसी राम, जिनको शिव दयाल साहिब भी बुलाया जाता है, तुलसी राम ने राधा स्वामी मूवमेंट की शुरुआत करी 1861 में। आगरा मथुरा वाला जो रीजन है वहाँ पे राधा स्वामी मूवमेंट अभी भी चलता है। और ये लोग बिलीव करते हैं वन सुप्रीम गॉड में, कि भगवान एक है, उसमें ये बिलीव करते हैं। गुरु की सुप्रीमेसी में ये बिलीव करते हैं। सत्संग में ये बिलीव करते हैं। सत्संग खूब सारे होते हैं आगरा मथुरा वाले रीजन में, तो ये राधा स्वामी मूवमेंट की लेगेसी है, सत्संग होते हैं। सिंपल सोशल लाइफ लीड करने की बातचीत करते हैं राधा स्वामी मूवमेंट के लोग। और ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए हमें वर्डली लाइफ को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्पिरिचुअलिटी के लिए वर्डली लाइफ को त्यागने की ज़रूरत नहीं है, और ये सभी धर्मों को सही मानते हैं। दे कंसिडर ऑल रिलीजन्स टू बी ट्रू। टेम्पल्स में, श्राइन्स में और सेक्रेड प्लेसेस में इनका कोई बिलीफ नहीं है। मंदिर वगैरह में या जितनी भी सेक्रेड प्लेसेस हैं उनमें इनका कोई बिलीव नहीं है। ये बिलीव करते हैं ड्यूटी में, ये बिलीव करते हैं चैरिटी में, ये बिलीव करते हैं सर्विस में, ये बिलीव करते हैं प्रेयर में। राधा स्वामी मूवमेंट के फाउंडर कौन है? तुलसी राम हैं, और इन्होंने कब इस्टेब्लिश किया? 1861 में इस्टेब्लिश किया। सभी धर्मों को ये सही मानते हैं। ये कहते हैं कि हमें वर्डली लाइफ को त्यागने की ज़रूरत नहीं है स्पिरिचुअलिटी को करने के लिए, और टेम्पल्स वगैरह में ये बिलीव नहीं करते हैं। ये बिलीव करते हैं ड्यूटी में, ये बिलीव करते हैं सर्विस में, ये बिलीव करते हैं प्रेयर में। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत छोटा सा सेशन था, फैक्ट्स थोड़े ज़्यादा थे। एक पेज पर लिखते जाओ कि कौन सा मूवमेंट है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, किसने फॉर्म किया है, कब फॉर्म किया है और बेसिक काम क्या है, और 2-4 बार रिवाइज करो, चीज़ें याद हो जाएंगी। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।